हेवनली लेवल एपिसोड 135 में आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर दे। हम जल्द से जल्द टैंक करनी है और लाइक तो जरूर करें क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ वीडियो पर लाइक नहीं आ रहे। प्लीज़ लाइक कर दिए जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सके। अब आगे जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर हान महारानी के साथ आ गया था और उसने उसे चैलेंज भी कर दिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साओ किंग, जिसने अपना रूप बदल लिया होता है। साओ किंग उससे कहता है, अच्छा तुम अभी यहाँ पर से गायब हो गए थे तो आज आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए। फिर उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, मेरे मज़े का कारण तुम बनोगे। फिर अजीब सी शिकार बनाते हुए कहता है, और वैसे भी जो देखा जाए मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर डीमन टावर लोग का यानी जो मास्टर है ना सेन टावर का वह कौन है। फिर उससे कहता है, तुम में से वो कौन है किसने मेरे लॉर्ड बाउनिया को चोट पहुँचाई और बहुत सालों तक कैद रखा। अब फिर वो आगे कहता है, ईस्ट पोर्ट के जो मास्टर है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आज ये जो यहाँ पर स्नो किंग है यानी साउथ किंग है वो तुमसे यहाँ से बदला लेगा। हम दिखाया जाता है वो हान पर अटैक कर देता है। हान उसके अटैक से बचते हुए कहता है, इसका टारगेट मैं हूँ। हान उससे कहता है, चांद को रोका जा सकता है, सूरज को पकड़ा जा सकता है, लेकिन दुनिया में एक होता है जिसे रोका नहीं जा सकता। फिर उससे कहता है, आखिर तुम डीमन टावर के मास्टर को जानना चाहते हो तो तुम्हें मैं बता दूँ, जिस हैंडसम से बंदे को तुम्हारी जैसी मच्छी जैसी शिकल वाला चैलेंज कर रहा है ना वह अगर जो तुमने मेरी शर्ट के कोना भी टच कर लिया ना तो मैं तुम्हारा यह वो बात पूरी नहीं कर पाता। लेकिन उससे पहले ही वो साउथ किंग उस पर अटैक कर देता है। हान उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है बाइलिंग। हमें दिखाया जाता है वो उसका अटैक से वो धीरे थोड़ा सा बचता है। उसके हाथ पे कट लग जाता है कोहनी पे। फिर अपने मन में कहता है बाइलिंग से कि ऐसे ये सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, डिवाइन पावर का इस्तेमाल करो और उसे देखो और जो मैं कहता हूँ वैसे करते रहना। हमें दिखाया जाता है साउथ किंग उससे कहता है, बच्चे तुम्हारा लक इस बार अच्छा था लेकिन अगली बार तुम्हारा लक इतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो कहता है, मेरे जो ब्रेड है ये ना इतनी ज़्यादा तेज़ी से घूमता है कि अगर जो तुम इस बार इससे टच भी हो जाएगा जो तुम्हारा पूरा शरीर है ना वो ना सिर्फ एक मीट का यानी चीथड़े हो जाएंगे। फिर उस पर टोर्नेडो टिका नाम एक अटैक करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल तैयार किया है। हमें दिखाया जाता है हान के हाथ महारानी पकड़ लेती है। महारानी उससे कहती है, जो होली वर्ड के जो शब्द है वह भी इसे नहीं रोक पा रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी जाने की ज़रूरत है। हान उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है छुपना, मैं तुम्हें बता दूँ मेरी डिक्शनरी में छुपने जैसे शब्द है नहीं। महारानी उससे कहते हैं चीखते हुए, क्या तुम पागल हो चुके हो। वह महारानी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक महारानी को चीज़ें दिखाई देती है। वो अपने मन में कहती है, ये क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है बाइलिंग जो कि उसके ऊपर होती है। वह ना हन से मन यानी जो मन से बात की जाती है ना दूसरे से, उससे थ्रो कहती है कि मुझे मास्टर जो हमारा टारगेट है ना उसके आसपास का 50 मीटर का एरिया है ना मैंने ना अपनी सोल पावर से कवर कर दिया है। और उससे कहती है जो एक्शन कोड है वह है फिशिंग और जो इसकी बॉडी है ना वह है ब्लैक और शार्क और जो इसका रैलम है ना वह है पर मेंशन और वो भी उसकी शुरुआत में यानी ईयरली। फिर वो कहते हैं इसके जो फीचर्स है वह स्ट्रॉन्ग टाइप है और इसकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अटैक है ना वह बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये एक अंडर वाटर टाइप है। फिर हमें महारानी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होती है और आन से पूछती है, आखिर ये क्या चीज़ है जो मैं दिखाई दे रही है। हम उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये मेरा एक किरण टोर पावरफुल है जिसे एक सोल पावर के तरीके से बनाया जाता है। फिर हमें बाइलिंग को दिखाया जाता है। फिर वह कहती है, मैं नहीं जानती ये किस दुनिया की चीज़ है लेकिन जो मेरे मास्टर है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सच में टेक्नोलॉजी है ना जो इंसान की ज़िंदगी तो आसान और बेहतर बना देती है। हमें दिखाया जाता है मास्क वाली जो लड़के होते हैं ना वो चिल्लाते हुए कहती है, महारानी उनके बीच में सेंटर में फंस चुके हैं, वहाँ से भाग नहीं सकते, हमें उनके बचाने की ज़रूरत है। फिर सीन हान पे शिफ्ट होता है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। महारानी उससे कहती है, अगर जो तुम यहाँ पर फेल हुए तो तुम्हें यहाँ पर मौत मिलेगी। मैं नहीं जानती ये कब स्टार्ट हुआ। फिर उससे कहती है, अगर वैसे भी देखा जाए तुम पहले से मेरी याद में हो तो जो मेरी ज़िंदगी है ना तुम्हारे लिए है सिर्फ। हाँ बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है उसके आँख के बीच में यानी जो थर्ड आई है ना वह एक्टिवेट हो जाती है। हाँ उससे कहता है तुम यहाँ पर पूरी तरह से कुचल डालूंगा। फिर वो उससे पूछता है क्या इसका वीकनेस कहाँ है यानी डिवाइन सोल इसकी वीकनेस क्या है। फिर वह बड़ी तेज़ी के साथ उस पर हमला कर चिल्लाते हुए कहता है अटैक। हमें दिखाया जाता है महारानी भी अपनी फायर स्टोन का इस्तेमाल करती है। उसको जो होता है ना वहाँ पे आसपास आग लगा डालती है पूरे में। अपने मन में कहते हो ये इस पर काम कर रहा है। हमें दिखाया जाता है साउथ में जिसका गर्मी के मारो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है और वो कहता है कैसे हो सकता है जो मेरे अटैक है ना उसे कोई ऐसे कैसे तोड़ सकता है। फिर वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है।
हान उसका अटैक रोक डॉज करते हुए उससे कहता है अपने मन में कि तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी भी एबिलिटी नहीं है कि तुम इतनी ज़्यादा गर्मी सह सको। तुम एक वाटर टाइप हो, लेकिन तुम्हारी हड्डियाँ है ना इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती होगी पर, लेकिन तुम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर वह बाइलिंग से पूछता है कि इसका डीमन कोर कहाँ पर है। बाइलिंग उसे बताती है मास्टर इसका डीमन कोर वहाँ पर है, उसका डीमन कोर वहाँ पर होता है जहाँ सबके प्राइवेट पार्ट होता है। हान वहाँ पर देखता है और कहता है ओ अच्छा ये यहाँ पर है। फिर वो कहता है अगर तुम अपनी आसानी से डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हो और डिवाइन टावर का इस्तेमाल करके क्या मैं इसे कैद भी कर सकता हूँ। फिर वो कहता है इसके सेंसेस वापस आने वाले हैं। यह कहकर वह उस पर बहुत तेज़ से अटैक करता है, लेकिन वह उसे डॉज कर लेता है। अचानक ही उसे कुछ चीज़ महसूस होती है। वह बाइलिंग उससे बताती है मास्टर यहाँ पर जो मुझे ना बहुत ज़्यादा खतरा यानी फील हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है हान पीछे हट जाता है, क्योंकि जब भी तुरंत ही जो होता है ना साउथ किंग उस पर अटैक कर देता है और कहता है तुम नरक में जाओ। हमें दिखाया जाता है हान उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। हमें बाइलुंग को दिखाया जाता है, वह कहती है मास्टर इसने ना मुझे यहाँ पर सेंस कर लिया। बड़ा ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी सोल पावर को यहाँ पर सेंस कर लिया। सच में बहुत ज़्यादा इन्वेजिव यानी कि पावरफुल है और पॉसिबल भी नहीं है ऐसा कुछ होना। फिर वो कहते हैं हान को कुछ चीज़ महसूस हो जाती है। वह भी बड़ी तेज़ी के साथ जब वो पीछे हटता है तो हमें दिखाया जाता है जो साउथ किंग होता है ना, वह अपने मुंह से साउंड वेव निकालता है बहुत ज़्यादा खतरनाक। हमें दिखाया जाता है साउंड वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि महारानी का अटैक बिल्कुल यानी वेस्ट हो जाता है उसके सामने। हमें दिखाया जाता है महारानी के ऊपर उसके साउंड वेव का हमला होता है। महारानी कहती है अपने मन में इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिगान तुम ठीक भी हो ना, वह सभी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर कमज़ोर है यहाँ से चले जाए। हमें बाइलुंग को भी दिखाया जाता है जिसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। वो अपने मन में कहती है मुझे बहुत ज़्यादा चोट महसूस हो रही है और दर्द भी। फिर हमें दिखाया जाता है हान का। हान अपने मन में कहता है कि जो मेरा यानी वो था ना लिंक बाइलुंग के साथ मेरा ब्रेन कनेक्टेड था वह पूरी तरह से टूट चुका है। वो कहता है देखा जाए तो मेरे जो सोल पावर है ना इंटरफेयर हो गई है। इतने में साउंड किंग उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और कहता है बच्चे तुम्हें ना कभी भी एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब आप युद्ध में हो तो आपको हक्का बक्का होकर खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर कहता है वैसे जो देखा जाए मैं अपनी साउंड वेव का अटैक जल्दी से नहीं करता, क्योंकि इससे जो मेरा सामने वाला अपोनेंट होता है ना वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मुझे ना दूसरों के यानी उसकी हंट करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वह उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हान भी उसकी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है उसका पावर इतना ज़्यादा वो होता है पावरफुल कि हान भी पानी के अंदर पहुंच जाता है। महारानी भी कहते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक था। हमें दिखाया जाता है हाँ उसके यानी साउथ किंग के शरीर में आग लगी होती है, वह उसे पानी के अंदर ले जा रहा होता है। फिर हमें हान से कहता है बच्चे तुम्हें क्या लगा था, अब देखो यह मेरी होम यानी मेरा घर का वो ग्राउंड है। हान उससे कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। फिर हान उसको उंगली कर यानी उसे कहता है अगर जो तुम ऐसे सोच रहे हो जो तुम्हारे शरीर में आग लगी है आ गए तो तुम पूरी तरह से गलत हो। ये रियल फोनिक्स आ गया है और तुम इसे चाह कर भी बुझा नहीं सकते। ये तुम चाहे पानी के कितने भी अंदर बढ़ जाओ तुम इसे जब भी नहीं बुझा सकते। आज तुम्हारा जो लक है ना तुम्हारे साथ नहीं है। हान उस कोड को उंगली करता है और कहता है सबसे अच्छी चीज़ अब देख। हमें दिखाया जाता है उसके आसपास सोल पावर का एक कवर बनना शुरू हो जाता है। फिर वो होता है ना साउथ किंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये आग जो है ये मेरा शरीर जला रही है, जो मेरी बॉडी है ना अब अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही है पूरी किसी भी तरह से। हान उससे कहता है तुम्हारे दिन बुरा आ चुका है। ये कहकर वह उसकी छाती है ना उसके अंदर ना अपना हाथ घुसा देता है और कहते हैं यहाँ की जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर लो गर्म कर देता हूँ और लो तुम मजे लो। हमें दिखाया जाता है अचानक ही वो बड़ी तेज़ी के साथ उसे ज़मीन पर लेकर पटकता है साउथ किंग हान का चेहरा लेकर। फिर वो यहीं नहीं रुकता, हमें दिखाया जाता है वो एक उसी आदमी को जो कि अजीब से हाइट वाला था ना, ये भी किंग है इनमें से। वो उन्हें देखता है कि उसे इधर उधर फेंक रहे हैं और इसके साथ ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो कोई भी मेरे इस चैनल वीडियो को अब तक देख रहा है वो मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखेगा। शुक्रिया।